कि मम्मी सलोनी आधा घंटा से ना आई। अब आधा घंटा से नहीं आ, आप लोग बताइए कि जो लड़की घर की बहू 2 घंटा गुल रहे कौन सी सास रखेगी अपने घर में। और उसकी माँ धमकी दे रही है हमारी बेटी को कुछ हो जाएगा हम तुम लोग को फंसा देंगे। हम उसी के माँ से हम ये बोले हैं किराया भरा हम दे रहे हैं, तुम आओ अपनी बेटी को लेकर जाओ। कल से मेरा तबियत खराब था, जिस सीरियस रहती है तब तक ही अच्छा रहता है। जब ठीक हो जाती हूँ तो मेरा यही काम है, कपड़ा धोना, बर्तन मांजना। हर ब्लॉग हर शॉट में आप लोग देखते होंगे, हर और ब्लॉग में देखते होंगे क्या डायलॉग मार रही है। तुमको बोलने की हक नहीं है हमको, हम बोल नहीं सकते। दिया के हम ले लें, लड़का हमार दिया के हम ही ले लें। उधार के तो लेना आएगा हमारे बेटा होगा डारे मोलो से दिया पे लेंगे। आज को हक है क्योंकि हम ही के नहीं बोले थे। अब कमेंट करके बतावा लोग हमारा हक नहीं बा। खर्चा 3 साल से चलावत था हम, हमारे बेटा कोनो काम ना करेला। दोनों जने के हम ही खर्चा देखते थे, इलाज भी हम ही करावत थे, चाहे पर्दा चाहे कपड़ा कुछ भी हम लेते हैं। और इतना हो बाप ये साल भर के फिर नाटक भइल है, साल भर के नाटक भइल है। जब 2 महीना 3 महीना होला ना तो ये पागल होली कि कब जाए अपने नगरे घूमी, पागल होली एकदम पागल हो जाली जैसे भूत सवार भइलेला वैसा। भाई अब खाना हम बनावत है, खाना नहीं खात हमारी गलती नहीं है। अब तू बीमार बाटू हमसे कहबू नहीं, हमके क्या मालूम। हम इनकर गोड़ो दबाई ना, कपड़ों दबाई ना, सड़ियों खींची ना, सब इनकर करी ना, लेकिन हमके बोलने खक नहीं बा। अभी बात कर वही बगलिया रह के ना, मुझे कोई नहीं पूछ रहा है। इतना तबियत मेरा आज खराब है, कल से ही खराब है। अच्छा बोल रही है नहीं बताई। मेरे आदमी को तो पता था ना कि मेरा तबियत खराब है, ये दिक्कत है, वो भी झूठ झूठ कह रहा है कि हमको नहीं पता। जिसकी तबियत खराब होती है वो घर पे बताता नहीं मुझे प्रॉब्लम है कि इससे पहले तुम्हारा इलाज नहीं हुआ है, हैं? हम खुद ले जा तुमको मेडिकल में इलाज कराए हैं। यहाँ तुम्हारी मम्मी ले जाके सार्थक में तुम्हारा इलाज कराई है। बिना इलाज तुम आज तक बच्ची हो। तुमको कोई दिक्कत होगी तो तुम बताओगे, नहीं तो कोई कैसे जानेगा। और तुम उससे बोलना क्यों बंद कर देती हो? गलिया हमको धमकी उठी देती है, कहती है कि कल क्या ही लो, 3 साल का दिन हो गया, कुछ तो कुछ देना चाहिए। तो क्या मैं दूं? मेरी माँ गरीब है, मैं कहाँ से दूं? बहुत कुछ मुझे बोलती, भिखमंगा बेटी, उल्टा सीधा मेरे को गाली देती है। और उसको धक्का कहाँ दी हो तुम? मुझे 3 मारने चली है। मारी नहीं ना है? आप बीच में तब नहीं मारी है तो वही अच्छा मारी, वो मार देती तो तुम भी मार देती, मतलब यही है, वो मार देती। आप लोग को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप लोग जहाँ पे रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, अपने काम में व्यस्त रहना। मैं आप लोग को एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, आप लोग बहुत ध्यान सुनना। सरता दीदी के विनोद भाई के घर के बारे में सलोनी भी है, राज भी हैं, खुशी भी हैं और भैया भी हैं साथ में। मैं यही बोलूँगा आप लोग अच्छे से रहो। दीदी बोले थे हम सत्संग में गए थे सुनने के लिए, तब तक सलोनी घर से निकल गई थी। तो मैं यही बोलूँगा सलोनी बहू आप ऐसा क्यों गलती करती हो? बार बार कितना लोग सहेंगे? हरदम गलती करोगे तो कितना कोई सहेगा बताइए। तो आप लोग ऐसा गलती मत करिए प्लीज़। कल की तुम सलोनी थोड़ा बात के थोड़ा सहा करो, बात को इतना गम मत लिया करो। तुम हरदम झगड़ा करोगी, हरदम लड़ाई करोगी तो आपकी बहू का घर में ठिकाना नहीं होता है। जौन बहू ज़्यादा सास ससुर से लड़ाई करती है, ज़्यादा सास ससुर को नहीं चाहती है, तो एक घर में नहीं सास ससुर नहीं रहने देते हैं। हरदम झगड़ा होता है, हरदम बात बात के ताना मारते हैं, मेहना मारते हैं, क्या मायके से लाई है, क्या पाई है, क्या नहीं। दहेज के बारे में सुनना पड़ता है, हर चीज़ सुनना पड़ता है। आप सलोनी क्यों नहीं समझ रही है बात को? हाँ, फिर दीदी भैया की बात आप क्यों नहीं मान रही है? तुमको मानना चाहिए ना। थोड़ा थोड़ा बात के लिए आप लोग क्यों झगड़ा कर रही हैं? सुने हैं कि सलोनी में और सरता दीदी में लोग अपने में दीदी मारने गई थी, सलोनी भी विनोद भैया बीच में जाके छुड़ाए हैं। तो मैं यही बोलूँगा सलोनी अच्छा काम नहीं है, जाने तो दीदी कुछ बोल रहे हैं तो आप संगम करिए ना, सहने की कोशिश करिए। आप लड़ाई करोगे तो कैसे काम चलेगा? किसी का बान बेटी के साथ आप, मैं दीदी से बोलूँगा जाने दो, तुम इतना की, मालूम है तुम की दर दवाई की, हर जगह लेके भागी दौड़ी। वो सलोनी बीमार होती थी, तेल मालिश हर चीज़ करती थी। मैं समझती हूँ आपको बात को, आप बहुत करती हैं। सबकी सास बहुत मुश्किल है ऐसा मिला, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है। आप तो इतना तक कपड़ा लगता सब उसका धो देती हो, उसका गोड़ मुड़ धो देती हो, लेकिन एक किसी का सास इतना नहीं करेगी। तो मैं सलोनी की समझाऊँगा, सलोनी आप तनी अपना ज़माना जुग देख के चलिए ना। आप क्यों इतना लड़ाई करती हो? सास के सामने नहीं लड़ाई करना चाहिए, ससुर के सामने नहीं लड़ाई करना चाहिए। और राज में तुम्हारे में झगड़ा हो रहा है, भाई दीदी हैं, भैया हैं, वो लोग अपने में फैसला लेंगे। ये भी है कि आप लोग ऐसा करेंगे, थोड़ा थोड़ा बात के लिए आप लोग मच करेंगे तो कैसे काम चलेगा? अभी कल झगड़ा कर की सलोनी सोई है, अभी भैया ले गए हैं तो वो बात बोल रही है कि मेरे के ये करती हैं, वो करते हैं, ताना मारती हैं, मारने आती हैं दौड़ के, मेरे उल्टा सीधा सुनाती हैं। तो छोटा बाबू के लोग कसम खिला रहे हैं, उसको खिला रहे हैं, इसको खिला रहे हैं। तो मैं यही बोलूँगा ये सब गलत है, ये सब मत करिए आप लोग, अच्छा नहीं लगता है। किसी का बहन बेटी के साथ आप लोग ऐसा करेंगे तो बहुत बेकार लगेगा। राज बाबू से बोलूँगा आप भी समझाइए सलोनी की, अब नहीं समझाएंगे तो कैसे काम चलेगा? आप लोग को ज़रूरी है समझाना। और थोड़ा थोड़ा बात के लेके आप लोग टेंशन लेते हैं, देखने वाला कोई बात कोई दिक्कत होती है तो भी अच्छा नहीं लगता है, अच्छा भी नहीं लगता है, देखने में भी नहीं अच्छा लगता है। तो मैं यही बोलूँगा कि सलोनी आप ऐसा मत करिए प्लीज़, आपको कुछ सोच समझ कर आना चाहिए घर में।
किसी के साथ में गद्दारी करने से क्या मिलता है? हाँ, आप लोग का मैटर इतना हैवी हैवी है, जिसे घर के बारे में सोचते हैं, जिसे बाहरी वाले सोचते हैं, बोलते हैं ये लोग घर में इतना इतना बड़ा बड़ा मैटर होता है, तो कैसे काम चलेगा अभी बताइए। अब बोलेंगे खुशी बनने के क्या दी है क्या नहीं दी है, बोलेंगे ये दिए वो दिए हैं, तो ये बात नहीं है, देना लेने वाली बात नहीं है। लड़की है, लड़की को सब देते लेते हैं, ऐसा बात नहीं है। सलोनी बहू ये कभी भी मत सोचना कितनी क्या तुम्हारी खुशी नंद है, आप तुम उल्टा सीधा नहीं सुना सकती हो, लेकिन इतना सोचना चाहिए ना कि हाँ हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं। किसी के बहन बेटी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे हमारी बहन बेटी हो चाहे किसी का बहन बेटी हो। आप लोग ऐसा करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं विनोद भैया से बोलूँगा कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं, अच्छा लगिए। हम दीदी भैया आपको बहुत बड़े से बड़े सम्मान करते हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग को सम्मान नहीं करते, हम भी सम्मान करते हैं। कोई गलती होती हो तो उसके लिए हम सॉरी भी मांग सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। दीदी भैया के लिए सॉरी है, आप लोग ऐसा प्लीज़ मत करिए। सलोनी को समझाइए, सलोनी की आप अच्छी अच्छी जगह दिखाइए, सुनाइए उसको, अपना काम करिए, कैसे क्या करते हैं कैसे नहीं करते हैं, आप लोग को यही ज़रूरत है ना। तो मैं यही बोलूँगा थोड़ा थोड़ा बात के लेके आप लोग गाँस मत लीजिए, झगड़ा मत कीजिए। आप सलोनी के बोल रहे हैं कि अपने माँ से बोलती है, अपने माँ से बोलती हो मत बोलती माँ वीडियो बना लो, ये कर लो कर लो। तो हम यही नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे हमको, मैं यही बोलूँगा सलोनी कत्तो तू घर छोड़ के मत जाना। तुम्हारा जब घर में यहाँ पे बसर नहीं होगा तो कत्तो नहीं बसर होगा, तुम्हारा घर घर है, तुम मायके भी जाने के लिए कोशिश मत करना, मैं यही बोलूँगा। और उल्टा सीधा बोलने के लिए बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं, तो आप सोच समझ के रहोगी तो नहीं कोई कुछ बोलेगा आपको। तो सोचना चाहिए ना कि हाँ थोड़े थोड़े बात के लिए हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये अच्छा है कि नहीं ख़राब है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये कुछ बहुत ख़राब चीज़ है ना। मैं यही बोलूँगा कि सलोनी को समझाऊँगा कि सलोनी बहू आप अच्छे से हो जाओगी तो बहुत अच्छे की बात है, नहीं थोड़ा थोड़ा बात के लिए आप लोग मच करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। क्या मच करने में कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। तो मैं यही बोलूँगा कि मच आप लोग मत करिए, आप लोग कैसे हैं कैसे नहीं है। तब तक के लिए सबको बाय।